चलो एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर और फिर हाजिर हुआ हूँ। मैं आपका पवन सर। पिछले वीडियो में हमने बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और कॉर्निक वॉर के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर, यानी कि ब्रिटिशियन और मैसूर के बीच में जो 4 वॉर हुए हैं उनके बारे में इस चैप्टर में इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। कि प्लासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, कार्नेटिक फ्रेंचियों को हराने के बाद जो ब्रिटिश थे उनकी ताकत ज्यादा हो गई और एक मैसूर, एक राज्य, मद्रास का राज्य, मैसूर का राज्य, जो एक क्षेत्र राज्य था, उसके ऊपर अंग्रेजों की नजर थी। उस क्षेत्र पर नजर क्यों थी? क्योंकि अगर इंडियन मैप देखें तो यहाँ के जो ये क्षेत्र है, ये मालबार तट है। ये मालबार तट बहुत उपजाऊ क्षेत्र है मसालों के लिए, फसलों के लिए। तो ये क्षेत्र ब्रिटिशियन हड़पना चाहते थे और इस क्षेत्र को हड़पने के लिए उन्हें मैसूर के साथ युद्ध करना पड़ता। इसलिए वो ऐसी कोई अवसर की तलाश कर रहे थे जिससे वो मैसूर के साथ युद्ध कर सके। इधर मैसूर का नवाब हैदर अली, वो जो फ्रांसीसी थे उनके साथ मित्रता बना रहा था। उनके साथ मित्रता क्यों बना रहा था? अपनी सैनिक शक्ति का नवीनीकरण करने के लिए, मॉडर्निटी के लिए, सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए वो उनके साथ मित्रता कायम कर रहा था। उनके साथ मित्रता कायम करने का कारण क्या था? कि जो निजाम थे, जो मराठा थे, जो कार्नेटिक थे, उनके साथ मैसूर के हैदर अली का हमेशा युद्ध होता रहता था। ये जो क्षेत्र है, जो निजाम थे उनके साथ भी आपस में इनमें झड़प होती रहती थी, मराठाओं के साथ भी झड़प होती रहती थी। नीचे का जो कार्नेटिक क्षेत्र है, इसमें भी इनके साथ इनकी झड़प होती रहती थी। तो ब्रिटिशियन ने जो इनका फ्रांस के साथ जो मैत्रीपूर्ण था, इसको लेके इन्होंने हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर दिया। निजाम और मराठाओं और कार्नेटिक, इनको अंग्रेजों ने अपने साथ मिलाया, कुछ धन संपत्ति, कुछ क्षेत्र देकर अपने साथ मिलाया। लेकिन बाद में हैदर अली को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने इसको प्रलोभन देकर निजाम और मराठाओं को अपनी तरफ कर लिया। वो न्यूट्रल हो गए, वो किसी के साथ ही नहीं रहे और युद्ध में भाग नहीं लिया। तो जब फर्स्ट बैटल हुआ उसमें हैदर अली ने ब्रिटिशियन को बुरी तरह से पराजित किया। इतिहास के अंदर हैदर अली एक ऐसा शासक है जिसने ब्रिटिश सेना को पूरी तरह से पराजित किया था। ये फर्स्ट वॉर 1767 से 1769 के बीच में हुआ था। फर्स्ट वॉर की समाप्ति हुई ट्रीटी ऑफ मद्रास, मद्रास संधि के रूप में। मद्रास संधि के रूप में जो अंग्रेजों से जो राज्य, तो क्षेत्र हैदर अली ने छीना था, वो अंग्रेजों को वापस दे दिया। और मद्रास की संधि के तहत ये समझौता हुआ कि कोई भी तीसरी पार्टी या थर्ड कोई भी किंगडम, राज्य अगर हैदर अली के ऊपर आक्रमण, मैसूर के ऊपर आक्रमण करता है तो ब्रिटिशियन को उसकी मदद करनी होगी, हैदर अली की मदद करनी होगी। इसके तहत हैदर अली ने मद्रास की संधि के साथ की। लेकिन मद्रास की संधि होने के बाद भी मराठाओं के साथ हैदर अली की झड़प होती रहती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उनका साथ नहीं दिया। 1784 में दूसरा वॉर होता है मैसूर का। इसमें भी हैदर अली ने अंग्रेजों के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगा कि क्योंकि जो मराठाओं के साथ इनका युद्ध चल रहा था, उन्होंने, अंग्रेजों ने इनको साथ नहीं दिया। हैदर अली का संधि का जो समझौता हुआ था उसको हैदर अली जो ब्रिटिशों ने तोड़ा। इसको लेकर सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर जो 1784 और के बीच में हुआ था, वॉरेन हेस्टिंग ब्रिटिशियन की तरफ से और हैदर अली और टीपू सुल्तान। बैटल ऑफ पोलूर जो 1787 में हुआ था, जो टीपू डिफेटेड बाय बेलेली। 11 मार्च 1784 में ट्रीटी ऑफ द मैंगलोर, ये जो युद्ध था 1780 से लेकर 1784 के बीच 4 साल तक चला था, लंबा युद्ध चला था। तो बाद में शांति कायम करने के लिए उनके बीच में एक संधि हुई
द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784 में ये संधि हुई। इसी बीच 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। सरायकोट से बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में हैदर अली, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो में हैदर अली के साथ युद्ध करते हुए सरायकोट। ये सेकंड जो एंग्लो मैसूर वार हुआ था, इसमें मराठाओं ने भी हैदर अली का साथ दिया था, क्योंकि इसी समय 1782 इसी समय मराठाओं और इनके ब्रिटिशों के बीच में युद्ध चल रहा था। इसी कारण मराठाओं ने इनका साथ दिया था। लेकिन 1782 में इनके बीच में जो संधि हुई, संधि होने के बाद मराठाओं ने साथ देना छोड़ दिया। तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान जो इसका वारिस था 2 साल तक इस युद्ध को चलाते हैं। 1784 में एक संधि होती है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की संधि हो जाती है, शांति कायम हो जाती है। इसके बाद में थर्ड जो वॉर होता है 1790 से लेकर 1792 के बीच में, ये होता है कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान के बीच में। ये क्यों होता है? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड युद्ध के बाद हैदर अली था, वो अपने क्षेत्र मैसूर तक कायम था, अपने क्षेत्र की सीमाओं को तक कायम था। लेकिन टीपू सुल्तान था, ये महत्वाकांक्षी था। इसने क्या किया? जो फ्रेंच थे, दूसरे जो देश थे, उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध करके इसने सोचा कि अंग्रेज लोग जो व्यापार कर रहे हैं, यहाँ का मसाला और चीजें यहाँ से ले जाके यूरोप में बेच रहे हैं, वो काम हम क्यों नहीं कर सकते। वो काम करने के लिए इसने एक नोबल बोर्ड बढ़ाया और उसके साथ साथ मैसूर में एक सिल्क शीट इंडस्ट्री भी कायम की। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और टीपू सुल्तान खुद व्यापार के क्षेत्र में आ गया था। उसके साथ यहाँ पे ट्रावनकोर क्षेत्र है छोटा सा, इसके अंदर जाकोती और क्रानकोर जो कोचीन का जो क्षेत्र है, इसके ऊपर 1789 में टीपू सुल्तान ने आक्रमण कर दिया था इसको ऊपर कब्जा करने के लिए। तो अंग्रेजों को टीपू के ऊपर आक्रमण करने का बहाना मिल गया। उन्होंने कहा कि कोचीन है, इनके साथ हमारी संधि हुई है, संधि के तहत ये फैसला हुआ है कि इसके ऊपर अगर कोई आक्रमण करता है, इन क्षेत्र के ऊपर आक्रमण करता है, तो हम उनकी मदद करेंगे। तो सीधा सीधा अब थर्ड वॉर था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हो गया। अंग्रेजों की तरफ से कॉर्नवालिस एंड टीपू सुल्तान के बीच ये युद्ध होता है 1790 से लेकर 1792 तक। 1792 में ट्रीटी ऑफ द श्रीरंगपट्टनम के रूप में इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार होती है। तो हार के दौरान एक संधि करनी पड़ती है टीपू सुल्तान को। इस संधि के दौरान उन्हें अंग्रेजों को अपना हाफ ऑफ किंगडम, अपना साम्राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को सौंपना पड़ता है, अंग्रेजों को देना होता है। इसमें इस युद्ध में ब्रिटिशों का साथ मराठा और निजाम ने भी दिया था। मराठा और निजाम इन्होंने ब्रिटिश आर्मी थी इसका साथ दिया था। तो चारों तरफ से टीपू सुल्तान को घेरने के बाद टीपू सुल्तान की हार हो गई थी, तो अंग्रेजों के साथ उन्हें संधि करनी पड़ी। संधि के तहत उन्हें अपना आधा साम्राज्य अंग्रेज सरकार को देना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ भी जो कॉर्नवालिस थे, जो साम्राज्य प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, ये साम्राज्य बढ़ाने वाले व्यक्ति थे, यहाँ भी उन्होंने अपनी कूटनीति से काम लिया कि इन्होंने जो मराठा और निजाम को अपने साथ मिलाया था, तो ये प्रलोभन देके साथ मिलाया था कि कुछ क्षेत्र आपको दे दिया जाएगा, कुछ धन संपत्ति आपको दे दी जाएगी। लेकिन जो टीपू सुल्तान के जो आधा क्षेत्र जो लिया गया था, इसमें जो 12 महल, जो ये जो क्षेत्र है मालबार तट, 12 महल और 2 डिंगीगुल जो ये क्षेत्र है, ये अंग्रेजों ने अपने साथ ले लिया। मालबार पोर्ट ये अपने साथ अपने हिस्से में ला लिया। और जो शेष जो ऊपर का यहाँ का जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र उपजाऊ है, लेकिन इस क्षेत्र का जो क्षेत्र है ये मराठा और निजाम को दे दिया। ये डिंगीगुल है, ये अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का वेपन बनाने का कारखाना था। यहाँ पे ये वेपन बनाते थे, गोला बारूद या कोई भी हथियार, तो यहाँ पे इन्होंने ये कारखाना चला रखा था। क्यों? ये क्षेत्र के अंदर, इसलिए इन तीनों क्षेत्रों को अंग्रेज लोग जीतना चाहते थे। मालबार पोर्ट की शुरुआत से नजर होने के कारण ब्रिटिशों की
तो इस क्षेत्र के ऊपर अपना कब्जा स्थापित कर लिया और टीपू सुल्तान की शक्ति टूट कर नहीं आधी से ज्यादा भी कमजोर हो गई थी। इसके बाद जो फोर्ट वॉर हुआ 1798-99 में, ये इसलिए हुआ क्योंकि फ्रेंड्स इसमें नेपोलियन का भी कहाँ वर्तन आता है कि नेपोलियन ने वहां पे कब्जा करके वो भारत की तरफ आ रहा था। तो इस क्षेत्र में फिर इन्होंने संधि को तोड़ते हुए टीपू सुल्तान के ऊपर वही फ्रांसीसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने के चक्कर में उनके के ऊपर आक्रमण कर दिया। इस बार निजाम, मराठा और ब्रिटिश इन तीनों ने मिलकर फिर दोबारा टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण किया। टीपू सुल्तान की 35,000 सैनिक थी बल था और इनके पास 60,000 सैनिक बल था। चारों तरफ से टीपू सुल्तान को घेर लिया गया और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और संपूर्ण क्षेत्र अंग्रेज सरकार के अधीन आ जाता है। टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 तक गद्दी पे बैठा था। गद्दी पे बैठने के बाद इसको ज्यादा मतलब अपने राज्य का विस्तार या कुछ सोच समझी और कुछ करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जब से गद्दी पे बैठा तब के बाद में उसने युद्ध के अंदर भी भाग लिया है। लेकिन फिर भी इसने जागीरदारी सिस्टम, मैसूर के अंदर सिल्क इंडस्ट्रीज लगाना, नवल बोर्ड को बढ़ाना, किसानों के लिए कुछ नया करना, ये सभी चीजें टीपू सुल्तान के द्वारा की गई है। इस टॉपिक के अंदर हमने एंग्लो मैसूर वॉर, जो फोर्ट वॉर हुए थे, उनके बारे में चर्चा की है। अगली वीडियो में इस चैप्टर के अंदर और हम चर्चा करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।